बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, कैसा हुआ आपका पेपर आज? कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों ने। जिस तरह 10th क्लास मैथमेटिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट अचीवमेंट के साथ 100% हमारा गैस लगा, और इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पेपर ही अगर आप कर चले जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका लग जाता। खैर, आ जाते हैं पहले एमसीक्यूज़ की जाने। बहुत मज़ेदार मज़े के एमसीक्यूज़, बहुत आसान एमसीक्यूज़, तमाम वही जो प्लेलिस्ट में भी आपको बताए, आपको समझाए, दोबारा आप लोगों को गाइड करेंगे ताकि जिन बच्चों की जो मिस्टेक्स निकली हैं यहाँ पे आप लोग देख लें। अब हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हुए आगे बढ़ो तो 5 2 होता है हमारे पास 10, और आयोटा आपस में हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और आप सबको मालूम है, अच्छा यहाँ पे जब 5 2 10 करोगे तो साइन किसकी आएगी? माइनस की आएगी, क्योंकि 2 के साथ माइनस है। अब हमारे पास आप सबको पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, आप सब जानते हो। तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर रख देंगे -1। अब 10 1 जा हो जाएगा 10, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। नाउ आवर आंसर इज़ 10। तो इसका 10 आंसर कहाँ आ रहा है? 10 आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन में। बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमारे पास हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है log बेस 2 8 = x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया था इसको सॉल्व करना, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। log 2 8 = x। अब हमारे पास 2 जो है वो बेस है, ये पावर हो जाएगी, और = 8। इसको इस तरह ब्रेक करो कि 2 को आप, जाहिर सी बात है आप 8 को ब्रेक करोगे, 2 को 3 टाइम ब्रेक करो, मतलब 2 की पावर क्यूब ले लो। 2 × 2 4, देखो ऐसे, और 4 × 2 क्या होता है? 8। इसका मतलब है 2 पर आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे 2 के ऊपर x है। अब हमारे पास हमारी जो बेस है वो सेम हो चुकी है, और हमारी पावर है x की पावर 3, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर आना था x = 3। तो 3 हमारे पास कहाँ आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है। अब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास है 0.0, देखो 0.05076। अब हमारे पास इसको, अगर इस पॉइंट को मैं 5 के पास ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 5.076 × 10⁻⁻²। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे आ जाओ। कहता है इफ़ x² + 4x + m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब हम कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का तरीका मैंने आपको बताया था ना। जब आप इंशाल्लाह थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक क्लास में आएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है ये। इसको d से भी ज़ाहिर करते हैं, और इस तरह डेल्टा से भी ज़ाहिर किया जाता है, प्रॉपर्टी d से भी ज़ाहिर करते हैं। ये मैंने एमसीक्यूज़ आप लोगों को जब आपने करवाए थे वहाँ पे सीरीज़ में, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था -4ac। अब हमारे पास a जो है बेसिकली वो है 1, b जो है वो आपके पास 4 है, और c जो है वो आपके पास m है, और d डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है? 0। अब हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर। अब b हमारे पास क्या है? 4, तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर -4, a जो है वो 1 है, और c जो है वो आपके पास m है = 0। 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, और m 4m = 0। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला भी छोड़ना है। हम एक काम करते हैं, हमें -m पॉजिटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो हम एक काम करते हैं 16, ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख के बाकी को मिटाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर। फिर देखते हैं हमें क्या करना है। देखो भाई, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है 0 के पास उधर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 4m पॉजिटिव हो जाएगा। अब m को फाइंड करना है। m कहेगा 4 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ। अब ये वाला m जो है, इसके पास जो 4 है 16 के पास आकर डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे m ऐसे ही रहेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। क्या मतलब? कैंसिल हो जाएगा ना, 4 आ जाएगी। सिंपल। लास्ट स्टेप आप दोबारा देख लीजिए, क्या था लास्ट स्टेप? 16/4 = 0। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 4। ऑप्शन जो है वो सी में राइट है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पर निकालना है। 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 8x³ - 8y³। अब पहले तो मैं आपको एमसीक्यूज़ कवर करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग में हमारा मैच करके दिखाऊंगी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रिपरेशन पेपर के साथ। अपना पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 100% वही था जो मैंने आप लोगों को करवाया। अब ये देखो, x³ - का 8y³, समझ में आया?
अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो हम इस तरह ओपन कर सकते हैं सिंपल, माइनस ये हो जाएगा 2 और y के ऊपर आ जाएगा q। अब यहाँ पे ये a है और ये b है, फार्मूला ओपन कर लो सिंपल, ये हो जाएगा a माइनस बी, फिर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a और b 2y और प्लस 2y का स्क्वायर। सही है ना। अब यहाँ पे ये x माइनस 2y ऐसे ही रहेगा, इसको अगर आप ओपन कर लो खोल लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4y स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए, एक ये और एक ये। अब सेकंड वाला जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ओपन करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। आप अगर डायरेक्ट भी खोलो तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर कर भी देख लो। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए क्या है आपके पास x है और b आपके पास क्या है 2y, तो यहाँ रखोगे 2y और यहाँ रखोगे x। देखो इसको अगर तो हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें तो कॉमन तो आ रहा है x माइनस 2y, इसके पास है x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो कॉमन वो होता है ना एक फैक्टर, इसका मतलब x माइनस 2y का क्या मतलब होता है, 2 दफ़ा x माइनस 2y है, x माइनस 2y 2 टाइम है ना, तभी तो x माइनस 2y का स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2y। x माइनस 2y आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। आगे या तो सोल्यूशन सेट फाइंड करना है सिंपल। यहाँ पे अब इसको ये वाला पहले -2 हटा दो y के बराबर से, ये जो -2 है ये हमारे पास 8 के पास जाके वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 8 और 2 हो गया 10। हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करने को दी है उसने सोल्यूशन सेट में, y फाइंड करना है जो अननोन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर तो रूट है, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कटा तो 110 का स्क्वायर आ जाएगा 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। अब आता है यहाँ कहता है द पॉइंट -3 एंड -4 लोकेटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट दिस वन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिस वन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्सिस एक्स और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ देखो जो चीज़ अभी कह रहा है, दोनों जो है हमारे पास जो पॉइंट है वो लोकेट कर रहे हैं माइनस माइनस दे रहा है, तो इसका मतलब एक्स भी माइनस है। देखो आपको पता है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है, पहला वाला भी माइनस है और वाई वाला भी माइनस है, तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस यहाँ आ रहा है और वाई माइनस भी यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर -4 और -2 है, दोनों माइनस है, तो -4 एक्स इस जगह करेगा लाए और -2 इस जगह लाए करेगा, तो उसका मतलब ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका कहाँ गया, यहाँ गलत लगा दिया, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ऊपर वाला है, ये 7 वाले में थर्ड इस यहाँ आंसर आएगा। अब कहता है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2 होती है, क्यूबिक होता तो 3 होता, तो हमारे पास में आना था 2। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, यहाँ कहता है a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या दी गई है, 3 दी गई है और a भी फाइंड करें। आप सबको पता है फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जिसमें a b की वैल्यू निकाल सकते हो, 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, a माइनस बी दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 बचा। और यहाँ पे a b को फाइंड करना है, 4 को कहेगा अभी चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 के पास आके डिवाइड में 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4। तो ऑप्शन 4 कहाँ आ रहा है इसमें, फर्स्ट वाला ही राइट है। अब हमारे पास ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x एंड प्लस 56। अगर आप यहाँ पे पहले तो ए सी फाइंड करो, ए सी क्या है हमारे पास 56 है, इसकी आप पहले एलसीएम ले लो। देखो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 गया 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 7 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 है और एक 7 है। अब इन दो फैक्टर्स को इस तरह हमें अरेंज करना है कि हमारे पास हम सेटिस्फाई करें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो 56 आए, सॉल्व करने पे माइनस का 15 आए। अगर मैं -8 और -7 रख लूँ या -7 -8 रखूँ, देखो इन दोनों को अगर सॉल्व करूँ मल्टीप्लाई करके तो ये देता है पॉजिटिव का 57। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लूँ माइनस का 7 और माइनस का 8, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 8 7 15
7 8 15 साइन आती है, बढ़ेगी, बड़ा 8 है तो माइनस का 15। इसका मतलब बी हमारे पास क्या आ रहा है -15 और ए इंटू सी बार बार ये ऊपर हो जाता है, ए सी आ रहा है 56। मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, मैं साथ साथ समझा के पेपर के ऊपर आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, तो एक्स स्क्वायर ये वाला देखो ऐसे ही रहा। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या रखना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। वैसे इन लोगों को फैक्टराइजेशन में भी एक सवाल मिड टर्म स्प्लिटिंग का देना चाहिए था, नो इशू, नहीं दिया तो कोई मसला नहीं, परेशानी वाली क्या बात है, ठीक है। आपने परेशान तो होना ही नहीं है ना आप लोगों ने, तो अल्लाह पाक बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत बेहतरीन पेपर माशाल्लाह से आप लोगों का आया है, तो आप इसी तरीके से करेंगे। देखो ये हो जाएगा 7x माइनस का 8x और आ गया प्लस का 56, यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन लिया x तो आ गया x माइनस का 7, यहाँ से कॉमन आएगा क्या, माइनस का 8 कॉमन आएगा, ये कुछ भी नहीं है, गलती से हो गया, 8 आया, अंदर बचा x प्लस माइनस माइनस और 8 का टेबल 7 टाइम बढ़ा तो 56 आया। देखो x माइनस 7 कॉमन आ गया और बाहर वाला ये x और ये वाला 8 उठा लो तो ये हो जाएगा x माइनस का 8। तो कौन सा आ रहा है, x माइनस 7 और x प्लस का 8, कहाँ x माइनस का 8, ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो राइट है। समझ में आया अभी आप लोगों को? अच्छा आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कहता है कोई कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे आ जाओ, आ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर वो कहता है 2 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट तो आप कह देते आपके आ ट्राइंगल विच इज 2 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, तो हमारे पास क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, नहीं स्केलेन ट्राइंगल होता है। आप बताएं ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती वो कहलाता है स्केलेन ट्राइंगल, और अगर उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, या ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट तो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट तो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसमें आना था इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। चलो आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, अभी कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ मीडियम एल्टीट्यूड, ठीक है जी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अपोजिट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसकी जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड भी कहते हैं। इफ अपोजिट एंगल, इसका राइट ऑप्शन हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर एल्टीट्यूड है, ठीक है जी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड एल्टीट्यूड होता है, मतलब क्या है कि ऑर्थो सेंटर की कॉन्ग्रेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी को एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाए थे सारे MCQs। और यहाँ पे आपके पास आना था पैरेललोग्राम। इफ़ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कोनों वाली ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके जो है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसा ही है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है जी। और आपको पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को करवाई हैं, बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में करवाई थी कि पैरेललोग्राम बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत, कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, या तो 90 से बड़ा होता है या 90 से छोटा होता है। हमेशा पैरेललोग्राम में 2 एंगल इसके एक्यूट होते हैं और 2 एंगल क्या होते हैं, ऑप्टिक्यूज होते हैं, और 2 एंगल का सम हमेशा जो है वो क्या होता है, 180 होता है। और इनके दोनों डायगनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह करवाई हैं। तो ये आएगा पैरेललोग्राम, इसमें राइट ऑप्शन आना था पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने प्यारे से पेपर की जानिब। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उठाकर देखें, क्या पहला सवाल मैंने यही दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, लॉग प्रिपरेशन पेपर से लग गया। ये सवाल इन्होंने 3.1 से नहीं दिया, लेकिन ये एग्जाम्पल का सवाल है, ये बहुत आसान है। आपने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके इसको खोलना था, ये आपके पास a बन जाना था और ये b, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला रखकर आपने इसको सॉल्व करना था। जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 रखना था और जहाँ जहाँ b था वहाँ पे 7b रखना था। क्यूब ले लेते आपका आंसर आ जाता। बहुत आसान सवाल था। अब जिन बच्चों को लॉग इसमें चॉइस अगर मिली थी वंडरफुल, तो लॉग स्किप कर देते, लेंदी था, इसकी जगह पे आपको इस सवाल को करके जाना चाहिए था। अब वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने किया है कि नहीं किया। ये देखें, फैक्टर थ्योरम का सेम एज इट उठ के सवाल मेरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर से आया। व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने दिया सेम एज इट इज़, ये सवाल मेरे गेस्ट पेपर से आया। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको कहा था कि पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी बनानी है, फिर आपने इसको सॉल्व करना। तो ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, 9x² माइनस का 12x एंड प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0।
इस तरह ये ए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बी हो गया, 49 सी हो गया। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने इसको पुट कर देना था। आगे आ जाओ जी जनाब। यूजिंग सोल्यूशन सेट सेम एज इट इज़ क्वेश्चन मेरा वाला है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दिए, लेकिन पैटर्न मॉडुलस वगैरह सारा वही है जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में दिया था। आगे आ जाओ। अब यहाँ से ये वाला ट्राई जो आपका एक शॉर्ट में से आपका ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों जो है आपके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए। लेकिन मैंने आप लोगों को 6 सवाल यहाँ पे आपको करने थे, तो आपने ये किया, ये सारे सवाल स्टार्टिंग के लग गए, तो थ्योरम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आ जाते हैं वंडरफुल टॉपिक की जानिब। जी जनाब, मैंने आपको थ्योरम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन में जो थ्योरम करवाया था, तो ना तो ये 9.1 आया, ना 9.4 वाला आया, ये 9.3 आ गया है जनाब, जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद था। मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वाला न्यूमेरिकल भी आपने थ्योरम भी आपने कर जाना है। बार बार न्यूमेरिकल जहन में आ रहा है, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, बच्चों का 2 दिन से न्यूमेरिकल ही करवा रहे हैं उन बच्चों को, तो उन पे ही का वर्क चल रहा है, तो फिर बार बार न्यूमेरिकल ही मुँह से निकल रहा है। तो ये थ्योरम जो है वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह वही वाला एक लग गया, 3 सवाल आपको करने होते हैं। और इसके अलावा ये वाला इफ़ टू अपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट ये भी लग गया थी। और यहाँ पर क्या है देखें, कोलिनियर पॉइंट्स आपको इसमें निकालने थे। ये बड़े आसान सवाल था। मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल और आई थिंक वो दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल शायद दिया था, लेकिन इसमें आपको इस तरह निकालना था जो पी क्यू है और आपके पास क्यू आर वगैरह का, मतलब आपने स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना था। कौन सा फार्मूला लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। आपको लगाना था डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा के आपने फाइंड करना था। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आना था √5, राइट साइड पे भी 5 × √5 और 5। अगर आपका यही आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं यस मिस हमारा यही आंसर आया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात वही ग्राफ है जो मैंने दिया है। सच बताइएगा तमाम बच्चे कि पहला वाला ग्राफ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो दिया वही आ गया उठ के। 2 सवाल हो गए ये वाले। अब जिन बच्चों की फैक्टराइजेशन अच्छी है तो फैक्टराइजेशन कर लेते। फैक्टराइजेशन बहुत आसान आई थी, बच्चे परेशान हो गए थे, थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने ज़रूर फैक्टराइजेशन को दिया, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आप लोगों को यहाँ करवा के दिखाती हूँ। आप खुद कहेंगे मिस ये तो बड़े आसान सवाल दिए थे इन्होंने, ये इस तरह करना था। मैं आपको कर दिखाती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले हम उठा लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल। देखो क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, लास्ट टर्म को देखो तो क्यूब है। अगर ये 1/, जो आपके पास 64 दिया गया है, तो क्या ये आपको नज़र आ रहा है? चलो ये वाला भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं एक काम आपको और कर दिखाती हूँ लास्ट वाले सवाल का। यहाँ से आप एक काम कर लो, इसको बड़ा आसान कर लो। 1 का चले करवा देती हूँ। 1/4 का क्यूब देखें इस तरह कैसे करेंगे। अगर मैं 4 के ऊपर क्यूब लगा दूँ ऐसे करके क्यूब, ये देखें, और इस तरफ मैं लास्ट वाला पॉइंट ये देखें 64 है, तो 4x क्यूब कर दूँ तो क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे लगना था कौन सा फार्मूला, क्यूब का फार्मूला। तो ये आना था a³ माइनस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a और b का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आना था और b का। अब जहाँ जहाँ a लगा दो, यहाँ b, यहाँ a और यहाँ b। a के अकॉर्डिंग 4x रखना था और यहाँ पे आपको 1/4 रखना था। आंसर इसका क्या आना था, 4x माइनस 1/4 का होल क्यूब। इस तरह करना था। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ओपन करके दिखा देती हूँ। देखें 4x³ ये हो गया a³ माइनस 3a 4x हो गया, b जो है 1/4 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस आया बीच में, फिर a 4x हो गया, b 1/4 का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर a पे स्क्वायर लगना था और वहाँ पे b पे स्क्वायर लगना था, ठीक है, माइनस 1/4 का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई और सिंपल बता देना था 4x माइनस 1/4 का क्यूब। इस तरह आपने करना था इस वाले सवाल को। एक हो गया। कोई भी कितने सवाल करने थे आपको, इसमें 4 सवाल के जवाब देने थे, 3 देने थे, बल्कि यहाँ से 4 देने थे, ठीक है जी। चलो अब ये वाला करवा देते हैं। ये भी बहुत आसान था। देखो यहाँ पे ये वाला सवाल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कितनी सारी टर्म्स दे दी हैं, तो परेशान होना था इसमें आप लोगों को। देखो नहीं, बिल्कुल भी। इन दोनों में कॉमन उठाओ। सबसे पहला रूल कॉमन आ रहा होता है फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट रूल कॉमन है। देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, y कॉमन है, इन दोनों टर्म में z कॉमन है। क्या बचा अंदर, 3y प्लस x। अब माइनस का इन दोनों में कॉमन 3xy है, और क्या बचा 3y प्लस का x। अभी देखो दोनों कॉमन हो गए तो 3y प्लस x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3xz माइनस का 3xy। ठीक है जी, ये आपका आंसर था, सिंपल।
2 सवाल हो गए, ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया और आपके इसके अलावा ये दूसरा वाला भी करवा दिया। एक सवाल बड़ा आसान था, ये सब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा आसान सवाल था 3 वाला। पता ये कैसे होना था, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, आपने परेशान इसमें नहीं होना था। इस सवाल में देखो ये 169 है ना, तो उसका मतलब था 13 के ऊपर स्क्वायर ऊपर होल पावर 4 है, तो बाहर आ गया स्क्वायर और ये वाली पूरी टर्म भी स्क्वायर में आ गई। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगना है, जल्दी से बता दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक दफ़ा टर्म प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ आना था 13x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, इसको बेशक ब्रैकेट में रख लो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में रख लो। सेकंड टर्म में आ जाना था प्लस, तो हम कहेंगे 13x स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ओपन करके अरेंज करके सेट कर लेते हैं। बेशक 13x स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 4, और यहाँ पे क्या आना था 30 दूसरे वाले में 13x स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 4, ऐसे होना था बस ये सवाल। ठीक है जी, अब एक सवाल मैं और करा देती हूँ ताकि कम से कम 4 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, कौन सा वाला करा दूँ अभी मैं आप लोगों को, एक सवाल और करा देती हूँ, ये वाला। चले पहला वाला ही कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2x इज़ दी पावर का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर कमी आएगी तो प्लस माइनस करेंगे। ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया है टर्म a, b में आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा प्लस 25 का होल स्क्वायर। क्या ऐड किया जाए, ये वाली दोनों चीज़ें, ये वाली और ये चीज़ तो मौजूद है और ये चीज़ मौजूद नहीं है। प्लस में हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2, आप 100 भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैंने आपको समझाया तरीका। ये पूरी टर्म उठा के हम माइनस में ले लेंगे, तो 2 2 4 4 5 100, 2 2 4 और 4 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं 25 है, तो क्या आ जाएगा 100 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा यहाँ से बताती हूँ। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर और यहाँ आना था 100x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर बेशक आप बाहर लगा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 है, 10 का होल स्क्वायर कर दो बाहर की जानिब कर इसको। ये वैसे यहाँ अंदर रखो और यहाँ जाके बाहर रख दो। ठीक है, यहाँ बाहर रख दो, और यहाँ पे क्या आना था, सिंपल 2x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म एक प्लस में है, ये भी सॉरी ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, बीच में माइनस, फिर वही फार्मूला लग जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, और हम कर देंगे अगले वाले में 2x स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10x। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको अरेंज करके सेट कर लो। बेशक कैसे करोगे, 2x स्क्वायर बीच में आ जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 25, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 2x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25। आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई इस सेशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी बच्चों को इसी तरीके से गाइड करेंगे जो आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर 100% लगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, मेरे बच्चों का पेपर कैसा हुआ। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। फैक्टराइजेशन बहुत आसान थी, फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। देखने में आपको ऐसे सवाल लग रहे थे, आप समझ रहे थे क्यूब वाला आ जाएगा, इन्होंने बहुत आसान पेपर बना कर दिया है मेरा बच्चा। एक में क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक में स्क्वायर निकाल दिया, एक में कॉमन ले लिया, वही घुमा फिरा के सवालात दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मिड पॉइंट में बता दूँ आपका 3 और -2 था। ये जो ऑर्डर पेयर निकालना था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, ये आई थिंक 3 और -2 था, x 3 था और y -2 था। एजुकेशन कराची 9 क्लास मैथमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट किया गया था आप लोगों का। अब मैच करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज होते हुए आई है। ये वाला सवाल लॉगरिथम वाला प्रिपरेशन पेपर से दिया है। यहाँ आ जाइए, ये देखें, मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ये देखें, सोल्यूशन सेट से थोड़ा सा वैल्यूज़ को इन्होंने चेंज किया है, अदरवाइज़ वही फार्मूला है। ये देखें, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सवाल लग गया आपका, आगे आ जाइए। यहाँ देखें फैक्टर थ्योरम, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल लग गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका जो यहाँ पर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लगी है आपकी, और ये आपका जो है वो थ्योरम भी एक लगा है इसमें से, जो मैंने शॉर्ट में दिया था, राइट बाइसेक्टर वाला।
कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आ जाते हैं। यहाँ पे लॉन्ग देखें, ये देखिए जी जनाब, आ गया कि नहीं आया। अब जो मैंने फैक्टराइजेशन दी थी वो थोड़ी मुश्किल और हार्ड थी, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ज़रा चेंज करके थोड़ा बहुत आगे पीछे बीच फ़र्क आता है। लेकिन फ़र्स्ट आपका जो है वो थ्योरम ग्राफ लग गया है, और आपका ये देखें, आपका ये वाला जो मैं वो है क्या कहते हैं थ्योरम, वो भी लग गया है, इफ़ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू साइड्स वाला। ठीक है जी, ये लग गया। यहाँ मैंने पैरेललोग्राम और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था, पर वहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सिर्फ आपको प्रूफ करना था, उनके डिस्टेंस पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने थे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इस दफ़ा का पेपर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% लगा है। शुक्र है परवरदिगार का, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। परेशान ना हुआ करें, जो चीज़ बताई जाती है उसको फॉलो कर लिया करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये भी कर चले जाते तो आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाता। मैं आपको एक नज़र प्रिपरेशन पेपर भी बेटा दिखा देती हूँ। प्रिपरेशन पेपर भी ज़ाहिर सी बात है ड्राइव पर ही मौजूद हैं, तो मैं आपको प्रिपरेशन पेपर भी दिखाती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोग प्रिपरेशन पेपर से भी अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब प्रिपरेशन पेपर दिस वन, ये देखें, ये देखें बच्चे, ये वो प्रिपरेशन पेपर है जो मैंने आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शेयर किया था कि आप लोग इसको ज़रूर कर जाएं। काफ़ी हद तक आपकी इससे प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आपको आएगा करना। ये देखें सवाल लग गया। ठीक है जी, प्रिपरेशन पेपर करने से आपकी प्रैक्टिस ही होती है। देखें इसमें से भी आपका लग गया है ये वाला सवाल, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वाला। फैक्टर थ्योरम भी देखें वही आया है। ठीक है जी, ये वाले सवाल इन्होंने इस दफ़ा इस तरह के घुमा फिरा कर नहीं दिए हैं, ईजी क्वेश्चंस, थोड़ा एक्सरसाइज उससे निकाल कर दे दिया है, क्या कहते हैं देखें, ये देखें, ये सवाल आ गया आपका लॉग का। ठीक है जी, ये देख लीजिए, और साथ में ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी लग गया है, इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें ताकि अनसॉल्व पर आ जाते हैं, नज़र आने में सही हो जाएगा। बल्कि ये वाला सवाल मेरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर से लगा है। ठीक है, ये दिया रीडिंग थोड़ी चेंज, लेकिन रीडिंग सेम वही वाली आई है जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में है। ठीक है बेटा, ये देखें आप वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर मैंने दिया था और पॉइंट्स निकालने को दिए थे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 3 साइड लग गया है ये वाला थ्योरम आपका इसमें से। फिर ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एक ग्राफ वही दिया था जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी दिया था। काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% वही पेपर आया है जो आपको बताया गया है। दुआ में रखें याद उस्तानी जी को, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियो से। कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।